अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बेहतर हैं। और आप लोग सोच रहे होंगे कि वीडियो स्टार्ट होते ही ये कहाँ की जो है हम लोगों को वीडियोग्राफी देखने को मिल रही है। तो ये बेंगलोर का जो है लाल बाग बोटानिकल गार्डन है, सॉरी। और ये मावली में लोकेटेड है। तो ये जो है वेस्ट गेट की एंट्री थी, हम लोग वेस्ट गेट से गए थे। तो जो है लाल बाग में जो है एक साल में 2 बार यहाँ पर फ्लावर शो होता है। एक होता है 26 जनवरी को और एक होता है 15 ऑफ अगस्त में। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलिए जाते हैं, बच्चे लोग की छुट्टी भी थी और बहुत साल से हम लोग गए भी नहीं थे। मतलब लाल बाग का फ्लावर शो मुझे जाके ऑलमोस्ट 8 ईयर कंप्लीट हो गया था। हाँ, बीच में मैं एक बार लाल बाग गई थी मेरी सिस्टर इन लॉ के साथ, लेकिन तब कोई शो वगैरह नहीं था वहाँ पर। तो मैंने सोचा कि चलिए चलते हैं और बच्चों का भी इंजॉयमेंट हो जाएगा और दूसरी बात हम लोग भी घूम लेंगे। तो जो है लाल बाग बहुत इसकी जो हिस्ट्री है वो जो है 200 साल पुरानी है। और ये लाल बाग जो है 240 एकड़ में बना हुआ, मतलब 240 एकर्स में जो है ये बना है। और इसकी नींव, मतलब जो फर्स्ट पत्थर रखा गया था तो वो टीपू सुल्तान के अब्बा, मतलब हैदर अली ने रखा था। फिर उसके बाद में वो काम जो है वहाँ पर स्टॉप हो गया। फिर उसके बाद में है इसको जो है कंप्लीट टीपू सुल्तान ने किया था। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें थी। मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताई जाए और आप लोग देखकर बताइएगा कि आपको कैसे लगा। ये तो बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने जो है इसको एक ही हिस्सा मैंने इसका जो है सिर्फ़ लिया है, बाकी 3 हिस्सा मैंने इसका शूट नहीं किया। मैंने सिर्फ़ आपको फ्लावर शो और थोड़ी चीज़ें यहाँ पर दिखाई है। अगर मैं पूरा लेने के लिए जाती तो वीडियो का शायद 3 पार्ट आता या 4 पार्ट आता, तो आप लोगों को पूरा लाल बाग दिखाई देता। बस वहाँ पर जो मेन चीज़ें थी, मतलब है तो बहुत बड़ा। अब 240 एकड़ है तो वो कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पर एक जो है क्लॉक है बड़ी सी, ये हमेशा रहती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो है फ्लावर शो के टाइम पे रहती है, ये हमेशा रहती है यहाँ पर। ठीक है, तो इस और साइड साइड में इस तरह के जो है फ्लावर्स लगाए गए थे और बहुत ख़ूबसूरत लगता है और मतलब बहुत अट्रैक्टिव लगता है। पब्लिक बहुत आती है देखने के लिए इन चीज़ों को। और बस ख़ास करके अगर आप बैंगलोर आते हैं जनवरी या अगस्त के महीने में, तो मस्ट विज़िट है, आप लोग जो है इसको जाके देखिए। और बहुत खूबसूरत लगता है माशाल्लाह से। क्रिएटिविटी आगे चल के आप लोगों को देखने मिलेगी, अभी तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। अच्छा, मैंने आवाज़ जो है इसकी इसलिए म्यूट की है, जो बाहर पब्लिक का साउंड था बहुत ज़्यादा था और उसमें मैं कितना चिल्ला चिल्ला के शूट करती, तो इस वजह से जो है मैंने इसको बंद कर दिया। और बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। ये देखिए यहाँ पर मतलब जगह जगह पे प्लांट्स और चीज़ें। मैंने इसमें बहुत सारी जो है क्लिप्स मैंने जो है डिलीट कर दी और रीज़न ये था डिलीट करने का कि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी। मैंने सिर्फ जो है मेन चीज़ें थी, मैंने 37 मिनट में सिर्फ वही चीज़ें आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। अच्छा, हम लोगों का जाने का कोई प्लान नहीं था। 4 बजे हम लोग घर से निकले थे, 4:30 को समथिंग वहाँ पर हम लोग पहुँचे और फिर वहाँ से हम लोगों को रिटर्न आते आते मतलब जो है 7:30 हो गए थे, रात हो गई थी काफ़ी। तो जो मेन चीज़ें थी बस मैंने उसको ही जो है फ़ोकस किया था। बाकी जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर मैं पूरा लाल बाग कवर करने जाती तो 4 पार्ट जाते, क्योंकि प्लेस बहुत बड़ी है ये। और इसका जो पहली नींव मतलब टीपू सुल्तान के अब्बा ने रखी थी, वो 1760 में रखी थी। तो मैंने ये सारी चीज़ें जो है ना मैंने पढ़ा था पहले, तो वो चीज़ें मेरे ज़हन में थी, तो मैंने सोचा चलिए मैं आप लोगों से जो है इसको शेयर करती हूँ। अच्छा, इसकी नींव इनके अब्बा ने रखी थी, उसके बाद में कुछ रीज़न्स के वजह से वो इनकम्प्लीट रह गया था, तो उसको जो है फिर हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह ने कंप्लीट कराया। और 1856 में मतलब गवर्नमेंट ने
उसको गवर्नमेंट प्रॉपर्टी जो है अनाउंस कर दिया कि ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, फिर वो गवर्नमेंट के अंडर चला गया था, ठीक है। और जो यहाँ पर ग्लास हाउस है अभी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, वो ग्लास हाउस मतलब जो उस ज़माने में अंग्रेज़ों का दौर था तो वो आइडिया उनका था। तो ग्लास हाउस जो था वो 1890 में बनाया गया था यहाँ पर। और ख़ास करके ग्लास हाउस को बनाने का रीज़न जो था फ्लावर शो के लिए बनाया गया था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलिए जब मुझे पता है तो मैं भी आप लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता दूँ। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि आप जो है म्यूज़िक लगा दिया करिए, तो मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि जो मुझे पता है मैं आप लोगों को थोड़ा गाइड कर दूँ, जो न्यू पर्सन है। अब वो जो सब्सक्राइबर हैं या नॉन सब्सक्राइबर है तो हर पब्लिक तो साउथ की नहीं होगी ना, और भी बहुत सारे लोग अननोन हैं, बाहर के हैं, तो थोड़ा जो है गाइड करना बेहतर होगा। इस वजह से मैंने सोचा कि चलिए आपको मैं यहाँ पर बता दूँ। अच्छा, लाल बाग में मतलब जो है 8500 ट्रीज़ हैं जो बड़े पेड़ हैं, और 2100 जो है यहाँ पर मसालों के पेड़ हैं, स्पाइसेस ट्रीज़ हैं। और उसके अलावा लाल बाग में मतलब जो है कपास के पेड़, नीलगिरी के पेड़, क्रिसमस ट्रीज़, इस तरह के भी बहुत सारे जो हैं यहाँ पर हैं। अच्छा, मैंने आगे आप लोगों को एक चीज़ दिखाई है, और यहाँ पर एक बहुत पुराना पेड़ भी है, एक जो है बोनसाई पार्क भी है। इस तरह की जो है चीज़ें हैं यहाँ पर, देखने लायक बहुत कुछ है माशाल्लाह। लेकिन जब फ्लावर शो रहता है तब तो ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर जो है बैंड स्टैंड भी है यहाँ पर। जब 26 जनवरी और 15 अगस्त को मतलब जब शो होता है तो यहाँ पर एक बैंड शो रखा जाता है। तो यहाँ पर म्यूज़िक वगैरह चलती है और टीवी वगैरह लगी रहती है, तो जिसको जो है डांस लाइव एक शो चलता है ऐसे। तो म्यूज़िक होती है, आपको डांस करना है, वो लोग इस तरह की चीज़ें, कॉन्सर्ट एक टाइप का होता है। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को ट्री दिखा रही थी, मतलब खूबसूरती तो माशाल्लाह। लेकिन अदर टाइम में अगर जाते हैं तो थोड़ा बोर होता है, थक जाए। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग रहते हैं ना फैमिली के, तो बहुत इन्जॉयमेंट होता है, बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह चीज़ें। तो देखिए अब हम लोग ग्लास हाउस के अंदर इंटर हो गए थे। बीच की मैंने सारी क्लिप जो है डिलीट कर दी। तो साइड साइड में इन लोगों ने इस तरह कलरफुल प्लांट्स लगाए हुए थे। ये लेयर्स में थे, क्रॉस लेयर्स में थे, और इतना ज़्यादा क्राउड था, इतना ज़्यादा क्राउड था। शायद आप लोग ये भी सोचेंगे कि प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है या कैमरा हिल रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा धक्का लग रहा था। पब्लिक बहुत थी, शायद आप लोगों को आगे वीडियो में दिखाई दे, बहुत क्राउड था। तो उस वजह से जो है थोड़ा शूट करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हम लोगों को, क्योंकि जो कैमरा था पीछे, वो लोग जब पुश कर रहे थे तो जो है वहाँ पे ब्लर हो जा रही थी चीज़ें, फोकस हट जा रहा था। तो मैंने बहुत मुश्किल से इन चीज़ों को जो है यहाँ पर कवर किया है। तो देखिए आप लोग। और इस बार बेंगलोर की जो थीम थी, मतलब 2023 की, तो कर्नाटका मतलब बेंगलोर डेवलपमेंट के ऊपर थी यहाँ की जो थी। और इस बार फ़ीस भी कम थी अदर टाइम के देखते। जो अडल्ट का था 70 रुपीज़ था और बच्चों का आके 30 रुपीज़ था। तो देखिए इस तरह के सारे कलर के फ्लावर्स थे। अंशरा जाने एग्री नहीं थी, बिकॉज़ उसके थोड़े टेस्ट वगैरह चल रहे थे, लेकिन जब वो वहाँ गई तो वो बहुत खुश हो गई। फ्लावर्स ये वो यहाँ पर बता रही थी, मम्मा इसको फोकस करो, ये ऐसा लग रहा था जैसे धागे, मोटा वाला ऊन आता है ना धागा, उससे बना हुआ है, इतना खूबसूरत दिख रहा था। तो माशाल्लाह अल्लाह की कुदरत, देखिए कितने खूबसूरत फ्लावर्स हैं यहाँ पर। और मैं ऊपर आप लोगों को ग्लास हाउस फोकस कर रही थी ना, आप लोग सोचेंगे कि फ्लावर्स नीचे छोड़ के ऊपर क्या फोकस कर रही है। तो मैं आप लोगों को जो है ऊपर फ्लावर्स शो कर रही थी, देखिए माशाल्लाह से। और मतलब बहुत साल पहले जब मैं गई थी तो तब वो टाइम पे शायद मैसूर पैलेस जो है तब बना हुआ था, आज से कुछ 8 ईयर पहले समथिंग। उसके बाद से हम लोगों का जाना ही नहीं हुआ। बीच में एक बार गए तो तब कोई शो वगैरह नहीं था। मेरी जो 4th नंबर की देवरानी है वो आई थी, तब हम लोग गए थे घूमने के लिए। उसके बाद से गए ही नहीं। इतना एक तो थक जाता है बंदा, बहुत चलना पड़ता है, तो इस वजह से नहीं पॉसिबल हो पाया। देखिए कितने कलर के फूल थे यहाँ पर, और बहुत अच्छा दिख रहा था। देखिए पब्लिक कितनी है, इस साइड तो कम है, उस साइड बहुत ज़्यादा थी।
अच्छा, जब इसका लाल बाग का काम चला था तो उस टाइम पे अंग्रेज़ों का दौर था, तो उन लोगों ने स्टॉप भी करा दिया था बीच में। फिर बाद में फिर कंप्लीट हुआ था उस तरह की सारी चीज़ें। यहाँ पर एक बहुत बड़ी सी जो है झील भी है, अंदर एक पॉन्ड है बहुत बड़ा सा, लेकिन मैंने वो सारी चीज़ें कवर नहीं की। मैंने आप लोगों को बताया कि बहुत बड़ा है, अगर मैं करती तो ये 4 पार्ट में जो है रेडी होता, लेकिन मैंने सिर्फ जो है मेन चीज़ों पे फोकस किया। और मैंने भी इसको सोचा कि चलिए मैं इसको 2 पार्ट में बनाती हूँ, 18 मिनट्स। तो फिर मैंने सोचा कि आधी-आधी चीज़ें बढ़ जाएगी, तो बेटर है कि चलिए एक ही व्लॉग में कर देते हैं। सारी चीज़ें मैंने बहुत सारे क्लिप्स यहाँ पर डिलीट कर दिए हैं, सिर्फ मैंने मेन चीज़ों को फोकस किया है यहाँ पर। अच्छा, आप लोगों को थोड़ी-थोड़ी वीडियो ब्लर हो सकता है, हो जाएगी आगे। यहाँ पर जो थोड़ा धुआँ फॉग टाइप का दिख रहा है, तो ये लोग हैं ना फ्लावर्स के लिए कुछ इन्होंने पानी का जो है स्प्रे वगैरह थोड़ी-थोड़ी देर में ये लोग चालू कर दे रहे थे, ताकि फ्लावर्स की जो है फ्रेशनेस बरकरार रहें। तो उस वजह से जो है ना थोड़ा एक फॉग जैसा दिख रहा था, एक धुंध के जैसा दिख रहा था। देखिए यहाँ पर भी जैसे दिख रहा है। मुझे इस बार इतना मज़ा नहीं आया, शायद मैं बहुत सालों के बाद गई हूँ इस वजह से। पहले बहुत अच्छा लगा। पहले का होता है ऐसा कभी-कभी, हर बार सेम चीज़ें नहीं बनती। अब देखते हैं जब अगस्त आएगा तो तब क्या होता है। और सुबह ये 6 o'clock को ओपन हो जाता है, रात को 7 बजे तक जो है खुला रहता है। अच्छा, जब अदर टाइम रहता है, मतलब शो के अलावा नॉर्मल टाइम रहता है, तो तब जो एडल्ट रहते हैं उनकी 30 रुपीज़, बच्चों की जो है 10 रुपीज़ समथिंग रहती है। और बाकी इस टाइम पे अच्छा देखिए यहाँ पर स्कूली बच्चे भी बहुत थे, देखिए क्राउड देखिए आप लोग। तो इस तरह की सारी चीज़ें थी, मतलब एंजॉय तो बहुत किया सबने, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर थकन हो गई थी, क्योंकि स्लो आदमी चलता रहता तो नहीं थकता, लेकिन जब स्लो चलता है तो अलबत्त थक जाता है यहाँ पर। तो ये जो बाँस आता है, बाँस की लकड़ी, उसको इन लोगों ने पील करके बहुत सारी चीज़ें बनाई थी, बहुत सारी क्रिएटिविटी की थी। बर्ड्स बनाए थे, बास्केट बनाए थे, बोर्ड बनाए थे, बैग था, और एक लेडी थी उसका ड्रेस बनाए थे। इस तरह बहुत सारी चीज़ें, तो ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा इस तरह की चीज़ें। अक्सर आप लोग शायद नोट करे होंगे, जब हम लोग सिटी मार्केट जाते हैं तो वहाँ साइड में देखिए बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ें वहाँ पर बनाते रहते हैं। तो ये उन चीज़ों के बारे में था। और जैसे कि मैंने इसकी थीम बताई आप लोगों की, थीम बेंगलुरु डेवलपमेंट के ऊपर थी। और आगे आप लोग देखेंगे कि पहले ओरियन मॉल कैसा था, पहले बसें कैसे चलती थी, सारी चीज़ों के बारे में था। तो देखिए यहाँ पर आप लोग, मुझे ये ख़ास करके बहुत खूबसूरत लगा ये चीज़। ये देखिए, फिर अगेन यहाँ पर वो जो है शार के जैसा चालू हो गया था, तो उस वजह से थोड़ा ब्लर सा हो जा रहा, क्योंकि उसको फ्रेशनेस के लिए चाहिए था यहाँ पर। और झोली में एक छोटी डॉल थी, उसमें लिखा था सेव गर्ल चाइल्ड करके। ये देखिए, ये देखिए ऊपर से आप लोगों को दिख रहा होगा, पानी आ रहा था। माशाल्लाह बहुत अच्छा था, मतलब इतने कलर के फ्लावर्स जो है ऐसे नहीं देखने मिलते हैं, लेकिन लाल बाग में आप लोगों को ख़ास करके फ़्लावर शो में देखने, और ये फ़्लावर शो बहुत फेमस होता है, पब्लिक ख़ास करके आती है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं इसको देखने के लिए, और कितना क्राउड रहता है। अच्छा, साइड में बहुत सारी स्टॉल्स भी लगती है, यहाँ पर हर चीज़ें अवेलेबल रहती है, मतलब आप कोई भी चीज़ परचेस कर लो। लेकिन मैंने कुछ नहीं लिया, और मैंने कुछ शूट भी नहीं किया। हाँ, मैंने कुछ प्लांट्स वगैरह वहाँ परचेस किए, और मैंने उन सारी चीज़ों को इसलिए शूट नहीं किया, फिर वीडियो बहुत लंबी होती। तो एक साइड वो बना हुआ था, और जब आप इस साइड से रिटर्न जाते तो इस तरह बना हुआ था यहाँ पर। और मुझे ये जो पिकॉक था, और प्लस ये जो एक रेन के जैसा था, सारी चीज़ें ये मुझे बहुत खूबसूरत लगे। ये बर्ड्स मुझे बहुत खूबसूरत लगे। पिजन जो है पीछे देखिए वाइट कलर का, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा माशाल्लाह से। अगर अल्लाह हम लोगों को ज़हन नहीं दे तो इंसान इस तरह की चीज़ें कैसे करेगा। ये तो इंसान को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमको ज़हन दिया, उसकी क्रिएटिविटी देखिए, तभी तो इंसान सारी चीज़ें कर पाता है। ये देखिए, मैं इस पिजन की बात कर रही थी, मुझे बहुत खूबसूरत लगे ये। अच्छा, इन लोगों ने कुछ ऐसा बनाया था, फिर यहाँ से ये लाइन जा रही थी, इस पर कलर के 4 कलर के फ्लावर्स थे।
मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती, आप लोगों को बोर ना हो, बस आप लोग जो है फोकस करिए। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा था। ये ग्लास हाउस के अंदर का था। अच्छा, मैंने कुछ शॉर्ट्स भी बना के डाले थे, 1-2, ज़्यादा नहीं, 1 ही 2 डाले थे। अच्छा, मैं आज वीडियो डालने वाली थी, लेकिन मुझे मैं दोपहर में ही अपलोड करती वीडियो, क्योंकि मैंने परसों वीडियो अपलोड किया था फ्राइडे के दिन। फिर कल सैटरडे गया, मुझे संडे में 1 दिन छोड़ के वीडियो अपलोड करती हूँ, लेकिन आज मेरा शेड्यूल थोड़ा बिज़ी था, पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मैंने नहीं किया। बिना एडिट किए कैसे आप अपलोड करोगे। ये देखिए इसके लीव्स कितने खूबसूरत दिख रहे थे। मुझे तो ऐसा लग रहा था एक बार कि ये है ना, मतलब नकली है, ऐसा लग रहा था, प्लास्टिक के, लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। देखिए स्नेक प्लांट थे बहुत सारे यहाँ पर। और यहाँ पर थोड़ा क्राउड कम था, ग्लास हाउस के अंदर का ही है ये भी, लेकिन उस साइड पे जहाँ पर मेन उन लोगों ने मतलब बनाया हुआ था वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा क्राउड था, यहाँ पर थोड़ा कम था। जब आप बाहर की तरफ जाने लगते हो तो ये बाहर की तरफ का था। मैंने कोशिश किया है चीज़ों को अच्छी से दिखाने की। अब आप लोग ही बता सकते हैं कि कैसा है। मैं इंशाल्लाह इसको कल सुबह में अपलोड करूँगी। अब आज तो नहीं करूँगी, ऑलरेडी कुछ 10 o'clock हो रहे हैं। अभी मैं इसको एडिट कर रही हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको अपलोड करूँगी तो बहुत लेट हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ज़रूर, अगर ज़िंदगी रही तो कल अपलोड करेंगे, नहीं बाकी अल्लाह की मर्ज़ी। जिस तरह आज काम नहीं हुआ उस तरह शायद कल भी ना हो, बोल नहीं सकते। ये देखिए पब्लिक कैसे फ़ोटोज़ ले रही है। अच्छा, इसमें कौन कौन से फ्रूट थे मुझे कुछ समझ में नहीं आए, सीरियसली मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या है, मतलब कौन से फ्रूट हैं या कौन सी बेलें हैं, ये क्या है मालूम नहीं। अंशरा पूछ रही थी मम्मा क्या है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, तो मैं उसको क्या एक्सप्लेन करती कि क्या है। और अच्छा, वहाँ पर कुछ लिखा हुआ भी नहीं था कि क्या है वो करके। देखिए कुछ अजीब सा ही फल था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। अच्छा, जो काजू की छाल होती, मतलब काजू रहता है उसके अंदर, ये वो फल तो नहीं था, क्या था पता नहीं, कुछ समझ नहीं आया मुझे। अच्छा, यहाँ पर इन लोगों ने बोनसाई, जो आगे जाके आप लोग ने, जो हमारे बैंगलोर के हैं उन लोगों को तो मालूम होगा, जब हम सामने जो पहाड़ के जैसा थोड़ा एरिया उसके सामने देखिए बोनसाई पार्क है, तो वो क्लोज़ था, तो इन लोगों ने वहाँ के बोनसाई प्लांट यहाँ पर ला के रखे हुए थे। तो इनमें से कोई प्लांट 8 ईयर का था, जैसे ये वाला था। देखिए मैं कोशिश कर रही थी फोकस करने की, तो ये 8 साल पुराना था, कुछ 12 साल पुराने थे, कुछ 45 ईयर पुराने थे। तो देखिए ज़रा अल्लाह की कुदरत, कितना छोटे झाड़ और इतने खूबसूरत ये बोनसाई प्लांट होते हैं। ये देखिए ये 13 ईयर ओल्ड था। इसके रूट्स देखिए खाली आप लोग, कितना खूबसूरत था ये। और सारे प्लांट्स के यहाँ पर नाम भी दिए हुए थे, और प्लस उनकी एज भी दी हुई थी कि उनकी एज क्या है। आई थिंक ये 45 ईयर ओल्ड था। 45, यहाँ पर देखिए 45 ईयर ओल्ड ये वाला। अंशरा बोल रही है मम्मा शायद लिखने में मिस्टेक हो गई, इतना छोटा प्लांट इतनी बड़ी एज कैसे हो सकता है। मैं बोली होता है बेटा, जब आप यहाँ से बाहर जाने लगते हैं तो इस तरह का बना। देखिए क्राउड देखिए कितना है, बहुत ज़्यादा क्राउड था, धक्के लग रहे थे, मुश्किल हो रहा था शूट करना, तो फिर भी मैंने किया क्योंकि मुझे लोगों को दिखाना था ये सारी चीज़ें, इसलिए। देखिए यहाँ पर कलर ये लोग कितनी अच्छे से मेंटेन करते हैं ना, लाइट डार्क शेड, वो बहुत अच्छा लगता है। और अब हम लोग ग्लास हाउस के बाहर आ गए थे। तो जब आप बाहर आते हैं तो यहाँ पर भी इन लोगों ने जो है इस तरह के कुछ कटिंग्स जो है झाड़ के लगाए हुए थे, और सनफ्लावर प्लांट थे, और मतलब आगे इन लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया हुआ था, जैसे कि कर्नाटका मतलब बेंगलुरु फोर्ट के बारे में था, और विधानसौधा के बारे में था। आगे इन लोगों ने मैप्स वगैरह लगा के चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। और इस तरह से बास्केट से जो फ्लावर्स गिर रहे थे, तो ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में। ये जब आप ये देखिए साइड में पूरे स्टॉल्स लगे हुए थे,
तो मैंने यहाँ से फ़र्टिलाइज़र लिया प्लांट्स के लिए और कुछ प्लांट्स परचेज़ किए। और बाकी चीज़ें मतलब आदमी क्या लेगा, मतलब जिसको जो लेना था लिया था। लेकिन मुझे जो चाहिए था ज़रूरत की चीज़, जैसे फ़र्टिलाइज़र प्लांट के लिए चाहिए था, वो दिख गया तो मैंने वो लिया और 1-2 प्लांट मैंने परचेज़ किया। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह किसी दिन कि मैंने क्या लिया था। बाकी मैंने कुछ नहीं लिया। हाँ, और बाहर जाने के बाद मैंने अंशरा को थोड़ा भेल खिला दिया था, बस उतना ही। हालांकि अंशरा यहाँ पर कुछ टॉयज़ वगैरह थे, वो बोल रही थी वेस्ट ऑफ मनी है, क्योंकि वो खेलती ही नहीं है, बस थोड़ा टाइम का शौक़ रहता है, बाद में उठा के फेंक देती है वो। और बहुत सारे ऐसे टॉयज़ पड़े हुए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं। और कुछ बुक्स वगैरह थी, ऑयल थे। देखिए ये भी इन लोगों ने कुछ हार्ट शेप में बनाया था, ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा। और मैंने कुछ फ़ोटोज़ भी क्लिक करी है, तो मैं इंशाल्लाह पोस्ट करूँगी, आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। और ये लाल बाग का फ्लावर शो आप लोगों को कैसा लगा, तो अगर पॉसिबल हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग पब्लिक यहाँ पर खड़े होकर फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा रही थी, अच्छा लग रहा था देखने में। और ये आई थिंक ये शायद 29 तक ये रहेगा, 19 से स्टार्ट हुआ है, 29 तक रहेगा। ये भी लाल बाग के पीछे के हिस्से का था, देखिए, अरे सॉरी, ग्लास हाउस के पीछे के हिस्से का ये भी था। वो फ्रंट साइड का था जो मैंने पहले दिखाया। और अंशरा को ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये सनफ्लावर रियल है। उसने ही मुझे फ़ोर्स किया, मम्मा इस पे फ़ोकस करो, इतना बड़ा सनफ्लावर होता है। मैं बोली यस, इससे भी बड़ा होता है, तो उसको मैं तोड़ लूँ क्या करके पूछ रही थी। तो मैंने बोला नहीं, वो लोग अलाउ नहीं करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था ना कि इन लोगों ने विधान सुधा और बेंगलुरु फोर्ट और बेंगलुरु पैलेस, ओरियन मॉल, इस तरह की सारी चीज़ें इन लोगों ने जो है, मतलब बेंगलुरु डेवलपमेंट थीम थी ना, पहले कैसा था बेंगलोर, अब कैसा है, पहले कैसी बसें चलती थी, मतलब पहले ब्लैक एंड वाइट चीज़ें थी, अभी कलरफुल चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें इन लोगों ने एक्सप्लेन की थी बहुत अच्छे से, तो आगे आप लोगों को देखने मिलेगा। और ये देखिए इन्होंने पिकॉक बनाया था, और पीछे इसके जो फ़ेदर होते हैं, तो इन लोगों ने जो है पूरे प्लांट्स और फ्लावर्स से बनाया था। और इवन उसके पैर को भी पूरा जो है इन लोगों ने कवर किया हुआ था प्लांट से। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा देखने में। और अंशरा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया पहले कि वो बिल्कुल एग्री नहीं थी जाने के लिए, लेकिन जब वो गई तो वो बहुत खुश हो गई और आने का नाम नहीं ले रही थी। आगे जो पहाड़ का एरिया है वहाँ पर हम लोग एटलीस्ट 45 मिनट बैठे हुए थे, और वो इतना इंजॉय कर रही थी माशाल्लाह से, और आने ही का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि हम लोग घर से भी बहुत ज़्यादा लेट गए थे, और फिर आने में भी लेट होता है, और जो है ऑटो नहीं मिलता। तो हम लोग वहाँ से लाल बाग से थोड़ी दूर पर वॉकेबल मेट्रो स्टेशन है, तो मैं और दोनों बच्चे ही थे। फिर हम लोग वहाँ से मतलब मेट्रो तक ही आए कि अगर नहीं मिलेगा तो चलो मैं मेरे एरिया के लिए वहाँ से मेट्रो ले लेंगे करके था। लेकिन अल्लाह ने ऑटो दिला दिया मिल गया ऑटो, और हम लोग घर आ गए। फिर देखिए अब हम लोग यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हमारा वो पहाड़ का एरिया स्टार्ट होता है। ये स्टेयर्स है ना वहाँ पर, तो यहाँ से भी जब आप ऊपर जाएंगे तो इन लोगों ने अगेन वही सारी थीम रखी हुई थी बेंगलुरु डेवलपमेंट से रिलेटेड। पहले कौन सी चीज़ क्या थी, मैंने जैसे आप लोगों को पहले बताया। और यहाँ पर भी बहुत सारे कलर के फ्लावर्स थे, और बंचेस बना के रखा हुआ था इन लोगों ने, और बहुत खूबसूरत लग रहा था देखने में माशाल्लाह से। तो शायद मैंने इसका भी शॉर्ट्स डाला है, आप लोग देखिएगा। देखिए बहुत अच्छा था माशाल्लाह, पैसा वसूल हो गया। और इस तरह की ग्रीनरी, इतनी अच्छी वाइब आती है इन सारी जगहों पे जाके माशाल्लाह से। हाँ, बंदा थक जाता है मतलब, लेकिन वाइब बहुत अच्छी आती है, और बहुत सारे मेंबर हो तो बहुत इन्जॉय होता है। देखिए सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी पहले। और यहाँ पर एक मंदिर का भी इन लोगों ने कुछ बताया था, डिटेल दी थी यहाँ पर। और स्वामी विवेकानंद के बारे में भी जो है यहाँ पर आगे इन लोगों ने बताया था। सारी डिटेल्स लिखी हुई थी, लेकिन अगर मैं उस पर फोकस करने जाऊँ तो फिर बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मतलब मैंने मेन चीज़ ली तो भी मेरा कुछ 48-49 मिनट की वीडियो थी। मैंने सारी कट करके जो है
सिर्फ मेन चीज़ ऐड किया 36 मिनट की, कि नहीं बहुत बड़ी हो जाएगी वीडियो, तो इस वजह से। और कैंपेगोड़ा फोर्ट के बारे में था आगे, और मैसूर के बारे में भी कुछ लिखा हुआ था। बहुत सारी चीज़ें थी, अभी मेरे जहन में नहीं है, मैंने कल पढ़ा था। अच्छा, ये 29 जनवरी तक रहेगा, 19 से स्टार्ट हुआ है ये, तो जिसको जाना है वो अभी जा सकता है, नहीं तो शायद 29 के बाद नहीं रहेगा ये देखिए, ऐसे बंचेस बना के इन लोगों ने रखे थे, बहुत खूबसूरत दिख रहा था माशाल्लाह से। ये देखिए, फोर्ट एंड सिटी मैप ऑफ कैंपेगोड़ा फोर्ट का। और ये सारी चीज़ें जो हैं इन लोगों ने वुड से बनाई हुई थी, और मतलब काफ़ी अच्छा दिख रहा था ये सारी चीज़ें देखने में। ये देखिए, बहुत सारे लोगों के पोस्टर्स थे, फ्लावर्स थे, बंचेस थे, उनसे रिलेटेड सारी चीज़ें थीं कि कौन सी चीज़ कैसे थी, क्या थी। मेरी वीडियो जो है थोड़ी देर में एंड होने वाली है, आप लोग बोर मत होना, इसलिए मैं आप लोगों से बातें भी करते जा रही हूँ थोड़ी थोड़ी। और बच्चे मतलब पिकनिक के बच्चे बहुत ज़्यादा थे, कहाँ से आए थे मालूम नहीं, लेकिन ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा थे, बहुत क्राउड था। और माशाल्लाह से कहाँ कहाँ से लोग आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए। ये देखिए, ये सारी चीज़ें ब्लैक एंड वाइट और कलरफुल सारी चीज़ों से जो है हमको एक्सप्लेन किया गया था। देखिए, आई थिंक शायद मैंने मेरी एक रील में जो है इस बार इसको बताया, शॉर्ट्स बनाया है मैंने, पता नहीं, मुझे इतना ख़याल नहीं, मैं चेक करूँगी। तो बहुत अच्छा दिख रहा था। और आप लोग वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। और मेरे जो न्यू सब्सक्राइबर है, मैं उनका वेलकम करना चाहती हूँ, और मोस्ट वेलकम आप लोगों का। और इंशाल्लाह वीडियो इंटरेस्टिंग ही होगी। अभी कुछ दिनों में मेरा ट्रैवल स्टार्ट हो रहा है, फ़ेब के मंथ में मैं मुंबई जाने वाली हूँ। तो इंशाल्लाह वहाँ अगर मेरे से जो पॉसिबल हो सकेगा तो क्योंकि मैं शादी अटेंड करने जा रही हूँ, मेरे घर की शादी है, पता नहीं पॉसिबल होगा नहीं होगा, तो देखेंगे। देखिए, यहाँ पर भी एक इन लोगों ने कुछ रॉकेट बनाया हुआ था, ये भी फ्लावर से ही बना था। एक एरोप्लेन थी, ये भी फ्लावर से बना हुआ था, तो अच्छा दिख रहा था माशाल्लाह। और कहीं इंजॉय करने जाओ और फिर वीडियो वगैरह पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर करूँगी इंशाल्लाह, लेकिन और भी अगर कहीं पॉसिबल होगा तो वो भी ब्लॉग्स आप लोगों को देखने मिलेंगे। और इसी तरह आप लोग सपोर्ट करते रहिए इंशाल्लाह। मैं आगे भी आप लोगों को अच्छी वीडियोस शो करने की कोशिश करूँगी। और मैं बीच बीच में जो है कभी कभी रेसिपीज़ ऐड कर देती हूँ, क्योंकि बिकॉज़ मेरे जो कुछ फ्रेंड सर्कल हैं तो उन लोगों के लिए मैं अक्सर रेसिपीज़ वगैरह अपलोड करती हूँ, जो हमारे यहाँ कर्नाटका के हैं, तो मैं उन लोगों के लिए अक्सर रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ। मैं डेली चाहूँ तो डाल सकती हूँ रेसिपीज़, मेरे पास बहुत सारी रेसिपीज़ है, इवन मेरी भाभी की है, बहन की है, बहुत सारी रेसिपीज़ है। लेकिन फिर मुझे कुकिंग चैनल बनाना चाहिए ना, ब्लॉग चैनल नहीं बनाना चाहिए, इसलिए मैं कभी कभी वीडियोस डालती हूँ। और माशाल्लाह शाम हो चुकी थी, मतलब कुछ 5 से ज़्यादा का टाइम हो गया था यहाँ पर। और जब हम लोग रिटर्न हो रहे थे तो आप आगे क्लिप देखिएगा, तब तो बहुत ज़्यादा शाम हो गई थी। और जब हम लोग लाल बाग के बाहर निकल रहे थे तब तो बहुत ज़्यादा रात जैसे एकदम हो गई थी, बहुत छाँव हो गई थी, एकदम शाम, धूप बिल्कुल जा चुकी थी, सूरज बिल्कुल डूब चुका था। देखिए, मैंने यहाँ की क्लिप इसलिए नहीं हटाया क्योंकि यहाँ से इसका लोकेशन बहुत खूबसूरत दिख रहा है माशाल्लाह से। ये देखिए, अंशरा को आगे ही आगे भाग रही है। ये देखिए, यहाँ पर लकड़ी का जो है पिकॉक बना हुआ था, तो मैं ये फ़ोकस करने की कोशिश कर रही थी दूर से ही, कि मैं करीब नहीं जाना चाहती। तो इंशाल्लाह मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मेरा ट्रैवल ब्लॉग स्टार्ट होगा, तो आप लोग जो है एंजॉय करिएगा। इंशाल्लाह से पॉसिबल हुआ तो मैं वो व्लॉग जो है ऐड करूँगी, फिर आप लोग बताइएगा। और आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, इंशाल्लाह जो होगा देखा जाएगा, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी।
यहाँ पर देखिए कलर कलर के जो है इन लोगों ने लेयर्स में जो है यहाँ पर प्लांट लगाए हुए थे। ये भी बहुत खूबसूरत दिख रहा था। ये देखिए ये हम लोग पहुँच गए हैं एकदम नियर। और यहाँ सामने अपोजिट जो है बोनसाई गार्डन है। जो आप लोगों ने प्लांट देखा ना 12 साल 45 साल या फिर 8 ईयर ओल्ड, तो वो इसी गार्डन के बोनसाई प्लांट होते हैं। तो इन लोगों ने इसको लॉक किया हुआ था फ़िलहाल के लिए। मैंने सोचा ये ओपन रहेगा तो मैं आप लोगों को जो है दिखाऊंगी, लेकिन ये क्लोज़ था। तो मैंने वहाँ पर वॉचमैन था, उसको भी पूछा तो उसने बोला कि नहीं, इसको अभी क्लोज़ किया गया है बिकॉज़ अभी फ्लावर शो चल रहा है, इस वजह से हम लोगों ने इसको बंद किया है। पब्लिक बहुत आती है, क्राउड हो जाता है, मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, ये रीज़न। तो पब्लिक ये देखिए यहाँ पर कुछ लोग वेट कर रहे थे और वॉचमैन को बात कर रहे थे, फ़ोर्स कर रहे थे कि आप ओपन कर दीजिए, हमको पिक्स वगैरह लेना है, हम बाहर से आए हैं। लेकिन वॉचमैन एग्री नहीं हुआ। ऐसे थोड़ी नहीं होता ना, जिसका जो रूल होता है उसका वो रूल फॉलो करना पड़ता है। हालांकि इसके अंदर भी बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स थे। ये देखिए कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, देखिए। तो बच्चों ने माशाल्लाह से बहुत इंजॉय किया और बहुत अच्छा लगा इतने सालों के बाद जाके। जब मेरे बड़े भाई के बेटे शाहिद की शादी हुई थी तो उसके बाद वो लोग बेंगलोर आए थे, तब मैं फ्लावर शो गई थी। 8 साल ऑलमोस्ट उसकी शादी को हो गए हैं। तब से मैं फ्लावर शो में गई ही नहीं हूँ, होता ही नहीं पॉसिबल। कभी कुछ इशू हो जाता है, कभी हो जाता है कुछ, इस वजह से। और आप लोग जो है अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वहाँ पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, मतलब घंटी बजाना मत भूलना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोला हो तो उस बात के लिए मैं आप लोगों से माज़रत चाहती हूँ। और मैंने बहुत बेसिक सी चीज़ें जो है बताने की कोशिश की है। मैंने पूरा जो है यहाँ पर बिल्कुल भी शूट नहीं किया। रीज़न बताया ना, 240 एकड़ ज़मीन में ये बना हुआ है। तो इतने बड़े गार्डन का जो है, पार्क का बनाना वीडियो पॉसिबल तो नहीं है। तो इस वजह से फिर कभी जब भी सामने 15 अगस्त आ रहा है तो तब कुछ अदर यहाँ पर शो होगा फ्लावर का, क्योंकि हर बार ये लोग अलग करते हैं, कुछ भी सेम नहीं करते। तो तब इंशाल्लाह जब मैं जाऊँगी तो अगर सब ठीक रहा तब अगर गई मैं, तो उसके साथ जो बाकी चीज़ें यहाँ पर रह गई है आप लोगों को दिखाने के लायक, जैसे वो झील रह गई है और भी बहुत सारी चीज़ें, तो मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और अब हम लोग यहाँ से रिटर्न जा रहे थे तो ये ग्लास हाउस से जब आप नीचे उतरते तो ये वहाँ का था। देखिए शाम हो गई थी एकदम, इसलिए आप लोगों को थोड़ी जो है रोशनी भी कम दिखेगी। ये देखिए ये क्रिसमस ट्री यहाँ पर जो दिख रहा है, ये सबसे बड़ा ट्री है यहाँ पर। और ये देखिए ग्लास हाउस, क्योंकि शाम हो चुकी थी तो लाइट्स वगैरह ऑन हो गई थी। और ग्लास हाउस जो है रात में बहुत खूबसूरत लगता है। तो हम लोग यहाँ से रिटर्न अब जा रहे थे तो वो फाउंटेन इसलिए उन लोगों ने बंद किया क्योंकि पानी पूरा बाहर आ रहा था। जब आप थोड़ा आगे आते हो जब रिटर्न जाने के लिए, तो यहाँ पर भी एक फाउंटेन चल रहा था। तो जैसे कि रिपब्लिक डे है तो इन लोगों ने सारी चीज़ें जो है फ्लैग्स के हिसाब से कलर की थी। और इतना बड़ा है तो क्लीनिंग भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह। और जगह जगह पे फ्लावर्स, छोटे छोटे प्लांट्स, इस तरह सारी चीज़ों को इन लोगों ने जो है किया हुआ था। खूबसूरती तो बहुत अच्छी है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह से। इतने सारे यहाँ पर जो है ट्रीज़ हैं, सारी चीज़ें हैं, तो ग्रीनरी तो रहेगी ही। ये देखिए, अच्छा हमज़ा के हाथ में जो है ये मैंने फर्टिलाइज़र परचेज़ किया था ना, ये वो है। और जो मैंने प्लांट्स ख़रीदे थे वो मैंने हैंडबैग में रखे थे बिकॉज़ वो बहुत छोटे छोटे थे। तो मैंने जो है उसको उन लोगों ने इन्वेलप में जो है पैक करके दिया था, तो मैंने हैंडबैग में रख लिया था। ये फर्टिलाइज़र मैंने 3 kg का परचेज़ किया था क्योंकि प्लांट्स है तो उसमें मैंने बहुत दिन से डाला नहीं था। अच्छा यहाँ पर ये जो है ये कुछ पहले इस पेड़ की हिस्ट्री लिखी हुई थी, लेकिन अभी नहीं दिखा मुझे। जब हम लोग पहले जाते थे तो वहाँ पर एक बोर्ड रहता था, क्या था, क्यों है, कैसे है, तो उन सारी चीज़ों की यहाँ पर हिस्ट्री थी, पर अभी नहीं थी यहाँ पर। ये देखिए अनशरा को। और ये बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छा पोज़ कर रहे थे तो मैंने सोचा कि क्लिप ले लूँ। फिर ये देखिए ये। अच्छा जब आप और आगे जाएंगे तो यहाँ पर एक इन लोगों ने इस तरह कटिंग से बहुत सारी चीज़ें बनाई है। मतलब ट्रीज़ को शेप दिया है बहुत सारे हमारे एनिमल्स का।
तो मैंने सोचा कि चलिए रास्ते में पड़ा तो मैंने थोड़ी क्लिप इसकी भी ले ली है। और मैंने बहुत सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर छोड़ दिया है और मेरी वीडियो एंड हो रही है। मैं अगेन आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा। और इंशाल्लाह आप लोगों से एज़ सून एज़ पॉसिबल मेरी मुलाकात होगी। और आप लोगों को आगे एक ट्री दिखाई देगा, तो वो जो है लाल बाग का 200 साल पुराना ट्री है। और वो ट्री का मतलब जो लकड़ी होती है ना वो बहुत हल्की होती है, तो उसका यूज़ जो है ना वो माचिस की जो तीली आती है ना वो बनाने के लिए की जाती है, ठीक है। और उसकी हाइट जो है ना मतलब वो ऊंचाई उसकी 25 से 30 मीटर है। और उस पेड़ का जो नाम है कॉटन सिल्क ट्री है वो। तो अभी आप लोगों को आगे वो देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद जो है मेरी वीडियो एंड हो जाएगी। तो मैंने दूर से ही रोड से ही जाते जाते उसको कैप्चर किया है, बिकॉज़ मैं बहुत थक गई थी, मेरा आगे जाने का कोई प्लान नहीं था, मेरे लिए इतना ही इनफ हो गया था। तो मैं यहाँ से आप लोगों को ज़ूम करूँगी और इंशाल्लाह आप लोगों से मेरी जो है मुलाकात होगी। तो चलिए फिर अभी क्या बोलूँ मैं आप लोगों को, आप लोग समझदार हैं। इंशाल्लाह जैसा होगा मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा आप लोग, और पॉसिबल होगा तो आप जो है आपके कॉन्टैक्ट्स में जो है मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मैं इस ट्री की बात कर रही थी कि ये 200 ईयर पुराना है कॉटन सिल्क ट्री। और इसमें इतनी, इसकी जड़ों में इतने रूट में इतनी प्लेसेस है कि अगर एक बंदा छुपना चाहे तो आराम से ईज़िली से छुप के बैठ सकता है। ऐसा इतनी जगह है यहाँ पर। देखिए बहुत शाम हो चुकी थी, बहुत बड़ा पेड़ है और चारों तरफ इसकी बाउंड्री की गई है। तो इंशाल्लाह चलिए फिर अल्लाह हाफिज़, मुलाकात हो तो